नमस्कार। अगर भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत है और आप सरकारी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं, तो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की यह भर्ती आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकती है। तो आइए इस अवसर की हर बारीकी को समझते हैं और देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये भूमिका असल में है क्या। फिर जो सबसे ज़रूरी है, हम एलिजिबिलिटी की शर्तों पर बात करेंगे। उसके बाद परीक्षा की चुनौती को समझेंगे और हाँ, आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि क्या ये करियर आपके लिए सही है। चलिए सबसे पहले इस रोल को ही समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक अनुवादक की नौकरी नहीं है। ये भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच कम्युनिकेशन की एक बहुत ही जरूरी कड़ी बनने का मौका है। जरा सोचिए, आपके किए हुए अनुवाद सरकारी नीतियों को आकार देने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ ज़रूरी डिटेल्स पर नज़र डालते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये भर्ती एसएससी की तरफ से जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स के लिए है। और हाँ, सारी ऑफिशियल जानकारी के लिए ssc.gov.in ही सबसे भरोसेमंद जगह है। याद रखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस साल कुल 84 पद उपलब्ध हैं। हाँ, ये नंबर सुनने में शायद थोड़ा कम लगे, जिसका सीधा मतलब है कि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है। पर सच कहूँ तो यही बात इसे और भी खास और प्रतिष्ठित बनाती है। अगर भाषा पर आपकी कमांड है, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। क्या आप इस भूमिका के लिए योग्य हैं? देखिए, एक करियर सलाहकार होने के नाते मेरी पहली सलाह हमेशा यही होती है कि अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को अच्छी तरह से जांच लें। इससे आपका वक्त और मेहनत दोनों बचेंगे। और कहते भी हैं ना कि सफलता का पहला कदम ये जानना है कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। तो चलिए अपनी क्वालिफिकेशंस को ज़रा ध्यान से देखते हैं, ताकि ये पक्का हो जाए कि ये अवसर वाकई आपके लिए बना है। अब ज़रा इस टेबल को देखिए। यहाँ एक चीज़ है जिस पर सबसे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, और वो है एक्सपीरियंस का फ़र्क। जूनियर लेवल के लिए 2 साल का ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस चाहिए, जबकि सीनियर लेवल के लिए 3 साल का। अब ये सुनने में भले ही 1 साल का मामूली फ़र्क लगे, लेकिन यकीन मानिए, ये आपकी उम्मीदवारी के लिए बहुत मायने रखता है। उम्र की बात करें तो नियम बिल्कुल सीधे और साफ है। आपका जन्म 2 अगस्त 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2008 के बाद का भी नहीं। तो एक बार अपनी जन्मतिथि फटाफट चेक कर लीजिए कि आप इस दायरे में आते हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी चेक हो गई? बढ़िया। तो अब जो अगली चुनौती है वो है इसका एग्जाम। ये 2 पेपर की चुनौती है। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं कि आपको किस तरह की तैयारी करनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों पेपर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पेपर आई जो है वो कंप्यूटर पर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। वहीं पेपर 2 पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी एक लिखित परीक्षा, जहां आपके लिखने और अनुवाद करने के हुनर का असली टेस्ट होगा। और ये बात गांठ बांध लीजिए, पेपर 1 एक तरह से दरवाजा है। जब तक आप इसमें अच्छा स्कोर करके इसे पार नहीं करेंगे, आपको पेपर 2 में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो पहले पेपर को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। और एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है नेगेटिव मार्किंग। पेपर आए में हर गलत जवाब पर आपके 0.25 अंक कट जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि एक्यूरेसी पर भी पूरा ध्यान देना होगा। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। मैं आपको पूरी प्रोसेस 6 आसान स्टेप्स में समझाता हूं। तो ये रहा आपका 6 स्टेप गाइड। स्टेप 1, सबसे पहले ssc.gov.in पर जाएं। स्टेप 2, अगर आप नए यूजर हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें या सीधे लॉगिन करें। स्टेप 3, लॉगिन करने के बाद आपको SSC CHST GHT 2026 का लिंक ढूंढना है। स्टेप 4, अब ध्यान से अपना फॉर्म भरें और हर जानकारी को दोबारा जांच लें। स्टेप 5, अपनी फोटो और सिग्नेचर को सही फॉर्मेट में अपलोड करें। और आखिर में स्टेप 6, एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करें और अपना फॉर्म जमा कर दें। बस हो गया। तो हमने पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। अब आइए एक बार फिर से मुख्य बातों पर नजर डालें और सोचें कि क्या ये करियर पथ वाकई आपके लिए है। तो याद रखने वाली 4 सबसे जरूरी बातें हैं। सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी की पुष्टि करें। दूसरा, 2 भाग वाली परीक्षा के लिए तैयार रहें। तीसरा, पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग से सावधान रहें। और चौथा, आवेदन के सभी 6 स्टेप्स का सावधानीपूर्वक पालन करें।
और अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपका भाषा का हुनर भारत सरकार के कम्युनिकेशन को एक नई शक्ल दे सकता है? क्या आप वो पुल बन सकते हैं जो नीतियों को लोगों तक पहुंचाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।